आज बड़े सौभाग्य की बात है, आज बेटी आरती राव के पक्ष में मेरा अजीज सीमा का रहने वाला हेमंत भारद्वाज आज बेटी आरती राव के पक्ष में अपना नाम वापस ले रहा है। हमारे रहनुमा, हमारे संरक्षक राव तुलाराम के वंशज राव वीरेंद्र सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र 6 बार हिंदुस्तान की लोकसभा में इसी सरदारी के कारण भारत सरकार के मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी यहाँ उपस्थित मैं ये पटको आप सबके आशीर्वाद से पहरा रहा हूँ ना जी सर। राम विलास शर्मा, राम विलास शर्मा, हमारे बीच में उपस्थित भाई हेमंत भारद्वाज जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के अपना नाम वापस लेकर के बेटी आरती राव के पक्ष में प्रचार करने का संकल्प किया, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जिला परिषद के चेयरमैन डॉक्टर राकेश कुमार जी, जिला परिषद के मेंबर तुर्कियावास के शमशेर यादव जी, जिला परिषद के वाइस चेयरमैन रहे, तीसरी बार जिला पार्षद में देवेंद्र यादव, बोचड़िया के सरपंच जिनकी 2 पीढ़ी सरपंच है, सत्यवान भाई सरपंच और बेटा कुलदीप सरपंच, उन्होंने बेटी आरती राव के लिए पहले दिन से और चुनाव में काम कर रहे हैं। आज का समय क्योंकि ज्यादा बोलने का नहीं है, लोग ये कहते हैं ये हमारी बेटी बाहरी उम्मीदवार है, ये खेड़ी कांटी की चौहान सरदारी खड़ी है, ये छोटे लाल खड़ा है, ये तुर्कियावास का जिला प्रमुख खड़ा है, ये डॉक्टर राकेश कुमार खड़ा है, खेड़ी कांटी नावदी रामपुरा सीमा बाछत दोंगड़ा ईर से मामन यादव खड़ा है, मंडल के सारे अध्यक्ष खड़े हैं, ये अटारी से अजीत पाल यादव, ये पूरी बीजेपी खड़ी है। अरे अपनी अहिरवाल की पहचान राव तुलाराम के नाम से है कि नहीं है? अरे राव तुलाराम नहीं होते तो हम अहिरवाल के लोगों को कौन पूछना था? राव वीरेंद्र सिंह को इस अटेली ने विधायक बनाया, राव इंद्रजीत सिंह को इस अटेली ने विधायक बनाया, आज वो हमारी बेटी बाहरी कैसे हो गई? अरे इल्जाम लगाओ, राजनीति में आलोचना करो, पर ये इल्जाम कि आरती राव को बाहरी मान लिया जाए? नहीं सर, नहीं, कोई बाहरी नहीं है। आरती राव हमारी है, अटेली की बेटी है। इसलिए आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आरती राव हमारी यहां से रहनुमा है। आरती राव आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और आरती राव आगे आज बढ़ो, से हम तुम्हारे साथ हैं। जितना वोट डब्बे में पड़े, जिन लोगों ने इतना बड़ा ये राव तुलाराम का नसीबपुर में जो युद्ध हुआ, 5,500 अपने सैनिक शहीद हुए, आज नसीबपुर की मिट्टी खोदो,
एक बिलाद मिट्टी खोदो, शहीदों के रंग से रंगी हुई लाल है। ये उन्होंने हमारी बेटी को बाहरी कह करके ये राव तुलाराम के संघर्ष का अपमान किया है। राव तुलाराम बेटी आरती राव के निशान कमल के फूल के सामने का जितना बटन दबेगा, ए खेड़ी कांटी वाले चौहान सरदारों, ए नावदी रामपुरा के सरदारों, ए तिगरा के, गणियार के, बजाड़ के, चंदपुरा के, सूजापुर के, ए बाछोद वाले सरदारों, कमल के फूल का बटन इतना दबा दो। गड़ी गड़ी महासर में तो देवी विराजती, वो बाछोद वाले प्रधान कट्ठे गए, शमशेर कट्ठे गए पूरे से आवाज। 5 तारीख को 5 का अंक अपनी अहिरवाल के लिए बड़ा शुभ अंक होता है। सुबह 7 बजे बाजरा को चूरमुख खा के दही के साथ और अपनी बेटी आरती राव के आशीर्वाद रूप में कमल के फूल के सामने का बटन इतना जोर से दबाओ साड़ा ने लाल कर दो। भाई उससे राव तुलाराम को आत्मा को शांति मिलेगी। आज मेरे नेता राव वीरेंद्र सिंह जी स्वर्ग में है, उनकी छाती चौड़ी होगी और भाई राव इंद्रजीत का सिर पर यो खंडवो थमना अच्छो नहीं लगेगा। अरे समय को कोई भरोसा को निकट पलटी मार जाएगा। एक कलंगी लगा देंगे राव इंद्रजीत के। जितने ज्यादा वोटों से बेटी आरती राव को जिताओगे भाई, थोड़ो सो हौसलो मारो भी बढ़ेगा। ये काम करना है ना, करना है, जोर से करना है ना। 4 बांस 24 गज अष्टुंगल प्रमाण, मार मार मोटे तवे मत चूके इन्हीं शब्दों के साथ एक बार राव साहब के हौसले के लिए, मेरे हौसले के लिए एक बार जोरदार हाथ उठा के भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राव इंद्रजीत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी बेटी आरती राव जिंदाबाद, जिंदाबाद, अटल की बेटी, अटल की बेटी, अटल की बेटी, अटल की बेटी। और परम आदरणीय रामविलास शर्मा जी और यहाँ उपस्थित अहिरवाल की 36 बिरादरी के लोग और सरदारी, आज मेरे साथ सैकड़ों लोग कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक बार उनकी तालियां बजा करके उनका हौसला अफजाई करें। मेरे साथ डोमड़ा हिट से अनिल यादव जी, खेड़ी से प्रेम जोशी जी, गणियार से रतनलाल यादव जी, इनके साथ ही ये सैकड़ों लोग, यहाँ से जांगड़ा समाज के जसवंत सिंह जी, ललित जांगड़ा जी और 36 बिरादरी के लोग शामिल हो रहे हैं। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी में मेरे साथ शामिल होने पर बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और आज हम एक संकल्प लेते हैं कि अहिरवाल की बेटी आरती राव जी को, ये कहते हैं कि भारी है, हम कहते हैं ये बहुत भारी है और ये सब पे भारी है। और अहिरवाल में इस अटेली विधानसभा से सबसे ज्यादा वोटों से जिता करके हरियाणा की विधानसभा चंडीगढ़ में पहुंचाने का काम करेंगे और अहिरवाल की सरदारी अहिरवाल में लाके दम छोड़ेंगे। सीएम की कुर्सी, लोग ये कहें कि अहिरवाल में सीएम की कुर्सी आने वाली है और राव साहब और रामविलास शर्मा का
कद इतना बढ़ा देंगे कि ये 6.25 फुट से भी ऊपर चले जाए। जिंदाबाद जी आओ। भाई और भी ना तो पिछा ले आजे फिर पिछा ले आप पहले आप थोड़े साइड आगे अच्छा अच्छा आगे पहले नहीं महाराज माला ले लो महाराज माला लो आज विजय भाषण देते हैं और आज हेमंत भारद्वाज, अनिल यादव, जोशी जी, जामरा समाज के प्रधान और अनेक लोग हेमंत के साथ रामविलास शर्मा की प्रेजेंस के अंदर आज के दिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे हैं और जहां से भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट आरती राव को समर्थन देने के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय के अंदर जब पार्टी जीत जाएगी यहाँ से तो ये नई पीढ़ी आने वाले समय के अंदर आरती और ये सारे नौजवान साथी अटेली के लिए संघर्ष भी करेंगे और यहाँ विकास भी करेंगे। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पहली दिन जब मैं यहाँ पर अटेली के दफ्तर के अंदर अब आया तो वहाँ पर रामविलास शर्मा जी भी पहुँच पाए, हमारे और चेयरमैन साहिबान भी पहुँच पाए, कुलदीप यादव जो हमारे पहले प्रत्याशी थे सरपंच है बोचोटिया के वो भी पहुँचे। सारे लोग मिलजुल करके एक टीम बना करके ये इलेक्शन लड़ेंगे। आज विड्रॉल का लास्ट दिन है, कल से सारे लोग कस करके और भारतीय जनता पार्टी को दक्षिणी हरियाणा के अंदर विजयी बनाएंगे, ये मेरा अनुमान है। सर इनको क्या आश्वासन देते हैं जो इन पार्टी छोड़कर आए? जो पार्टी के अंदर ज्वाइन किया है उनको हम अपने भाई के तौर के ऊपर आकेंगे, अजीज़ के तौर के ऊपर आकेंगे। जो बात जो कहानी के किसी भी बिरादरी के वो हों उन सबको साथ लेने का हमारा प्रयास है। किसी ठेकेदारी के मार्फत उनको हम साथ जोड़ना चाह रहे हैं, डायरेक्ट जोड़ने के लिए हम कह रहे हैं और ये डायरेक्ट लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखो हमारे यहाँ दक्षिण में सभी बाकी का मैं एम्स आ गया, हाईवे बन गए, रोजगार अगर आरती राव को मौका मिलता है प्रतिनिधित्व करने का तो जो युवा है बेरोजगार है कहीं ना कहीं तो रोजगार के लिए इंडस्ट्री कब तक लेकर आ पाएंगे, क्योंकि आप केंद्रीय मंत्री हैं और एक बड़ा वजूद अहिरवाल के नेता के रूप में आपको जाना जाता है। वो तो हमने अपनी तरफ से केंद्र की तरफ से तो काफ़ी केंद्र की योजनाएं यहाँ पर लाई हैं जो भी सबको दिखाई दे रहा है। हाईवेज है, एम्स है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हमारे यहाँ लॉजिस्टिक हब है नांगल चौधरी के अंदर। तो ये सारी चीज़ भारत सरकार की तरफ से तो हम जारी रखेंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर हरियाणा सरकार हमारी तीसरी बार बीजेपी की बनी तो लोगों को नौकरियाँ जो अब तक हमने 10 साल के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के दी है उसके अंदर विस्तार। प्रधानमंत्री जी आपको दोस्त बताते हैं, उन्होंने भरे मन से कहा था कि रामनजीत जी मेरे दोस्त हैं। रोजगार की बात हो गई, साथ ही एम्स की अगर बात करें तो कितनी जल्दी बन पाएगा, लोगों को सुविधाएं मिल पाएगी? एम्स का अभी हम डायरेक्टर अपॉइंट करने वाले हैं, काम जोरों से चल रहा है। थोड़े ही दिन के अंदर मेरे ख्याल से डेली जो चिकित्सा होती है आउट पेशेंट वाली वो चालू हो जाएगी। मैं समझता हूँ इसी महीने के अंदर शायद आखिर तक चालू हो जाएगी। सर अटेली के चुनाव में आप क्या मुद्दे मानते हैं? तो अटेली का चुनाव किन मुद्दों पे होगा? अटेली का चुनाव तो विकास के ऊपर होगा, यहाँ के बच्चों को साथ लेकर के उनको नौकरी देने का प्रयास होगा, एक टीम बनाने का होगा और यहाँ की एमएलए जो बनेगी यहाँ के अटेली के हितों के लिए लड़ेगी। ठीक है।